कभी कभी हम किसी की जिंदगी में ऐसे फैसले लेते हैं जो सिर्फ एक पल के होते हैं, पर उनकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। नीलम ने भी एक पल की गलती में सब कुछ खो दिया, अपने सच्चे प्यार को, अपनी इज्जत को और सबसे ज्यादा खुद को। एक झूठ जो उसने डर में बोला, वो झूठ किसी मासूम की पूरी जिंदगी को निगल गया। आज जब वो आईने में खुद को देखती है तो सिर्फ एक सवाल गूंजता है, क्या माफी सच में सब कुछ ठीक कर सकती है? तो आइए सुनते हैं एक झूठ की कीमत, एक ऐसी कहानी जो दिल तोड़ देगी पर सिखाएगी कि सच्चाई और माफी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। रात गहरी थी, पर उस घर के लिविंग रूम में जैसे तूफान आ गया था। नीलम अपने कांपते हुए बदन को चादर से ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सामने उसके पापा मनीष खन्ना खड़े थे और उनके साथ उनके पुराने दोस्त राजेश वर्मा भी मौजूद थे। दोनों के चेहरों पर ऐसा गुस्सा और दर्द था कि कोई भी देखे तो डर जाए। मनीष जी की आंखों में आग थी, हाथ कांप रहे थे और माथे की नसें उभर आई थीं। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उनका दिल जैसे चाकू से कोई काट गया हो। उन्होंने गुस्से में दीवार पर जोर से मुट्ठी मारी। धम! आवाज पूरे घर में गूंज गई। उनके होंठ बुदबुदा रहे थे। हे भगवान, मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया? किसने किया ये सब? उनकी आंखें भर आईं, मगर उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। दांत भींच कर बोले, बता नीलम, बता मुझे किसने किया तेरे साथ ये सब? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसका चेहरा नोच लूंगा, उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। कौन था वो हरामी जिसने मनीष खन्ना की बेटी पर हाथ डालने की हिम्मत की? मनीष जी की दहाड़ सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। वहां खड़े सभी लोग, नौकर, पड़ोसी, राजेश वर्मा, सब एक पल के लिए जम गए थे। राजेश जी आगे बढ़े और अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, शांत हो जाओ मनीष, जो होना था वो हो गया। अब इस तरह चिल्लाने से हालात और बिगड़ जाएंगे। सोचो, अभी तो ये बात घर के अंदर है, अगर बाहर गई तो लोग क्या कहेंगे? हमारी बदनामी हो जाएगी, सब उंगली उठाएंगे। मनीष जी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने बेबस होकर कहा, राजेश, इज्जत की क्या बात कर रहे हो? मेरी बेटी मेरे सामने इस हालत में खड़ी है और तू कहता है शांत रहूं? बताओ कैसे रहूं शांत? उनकी नजर फिर नीलम पर गई, जो डर से कांप रही थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, आंखें सूजी हुईं और होंठ फटे हुए थे। उसके हाथ कांप रहे थे और वो बस रोए जा रही थी। मनीष जी ने फिर गरज कर कहा, बोल नीलम, कौन था वो? नीलम ने नजरें उठाई। उसकी आंखें भरी हुई थी। कमरे में दो लोग थे जिनकी ओर वो देख रही थी। एक तरफ अरविंद मेहरा, जो राजेश जी का गोद लिया बेटा था, और दूसरी तरफ रवि वर्मा, राजेश जी का असली बेटा। अरविंद के चेहरे पर हैरानी और दर्द दोनों थे। वो नीलम को देखकर जैसे अंदर से टूट चुका था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वो सोच रहा था कि जिसने नीलम के साथ ये किया, उसे जिंदा जला देगा। लेकिन तभी नीलम की नजर रवि पर गई। रवि के होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे यकीन था कि वो बच जाएगा। नीलम ने एक पल अरविंद को देखा, फिर रवि को, फिर सर झुका लिया। कुछ पल बाद उसकी आवाज बमुश्किल निकली, पापा, मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाला कोई और नहीं, अरविंद मेहरा है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, घर में सन्नाटा छा गया। हर किसी की सांस जैसे रुक गई। राजेश जी का हाथ हवा में ठहर गया, मनीष जी के होठ खुल गए और अरविंद वहीं पत्थर बन गया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि अरविंद ऐसा कर सकता है। वो लड़का जिसे सब शरीफ समझते थे, जिसने बचपन से सबका दिल जीता था, आज उसी पर इतना बड़ा इल्जाम। अरविंद की आंखों से जैसे रोशनी गायब हो गई थी। वो बस नीलम को देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया? उसके होंठ कांपे, कुछ कहने की कोशिश की, पर आवाज ही नहीं निकली। उसकी सांसें भारी थीं, जैसे कोई अंदर से घुट रहा हो। नीलम सिर झुकाकर रोती रही। वो अरविंद की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। मनीष जी का गुस्सा अब हद से पार हो चुका था। उन्होंने आगे बढ़कर अरविंद की कॉलर पकड़ ली और चिल्लाते हुए बोले, नीच इंसान, तेरी ये हिम्मत! तुझे हमने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, घर का बेटा बनाया, और तूने उसी घर की बेटी की इज्जत लूट ली। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तेरी माँ भी ऐसी ही थी और तू भी वही निकला। गलती मेरी थी जो तेरे जैसे को इंसान समझा। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि नीलम वहीं जमीन पर गिर गई। उसके शरीर में कंपी दौड़ गई। वो जानती थी अब आगे जो होगा वो डरावना होगा। उसी वक्त रवि धीरे से नीलम के पास आया। उसके चेहरे पर वही नकली मुस्कान थी। झुककर उसने फुसफुसाया, थैंक यू मेरी जान। देखो, मुझे पता था कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। अब सब अरविंद को गालियां देंगे और हम दोनों आजाद।
नीलम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नफरत और पछतावा दोनों थे। रवि के चेहरे पर जरा भी शर्म नहीं थी। वो तो जैसे इस सबसे खुश था। नीलम की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को कुचल दिया हो। उसने अरविंद की ओर देखा। वो घर से धक्के खाता बाहर गिर चुका था। मनीष जी और राजेश जी उसे गालियां दे रहे थे और वो बिना कुछ कहे सब सह रहा था। अरविंद ने सिर्फ एक बार ऊपर देखा। उसकी नज़र नीलम से मिली। उन आंखों में दर्द, बेइज्जती और टूटा हुआ भरोसा था। नीलम की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते होंठों से धीरे कहा, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? उसके बाद कमरे में सिर्फ सिसकियां रह गईं। अगली सुबह का सन्नाटा भी घर की दीवारों में चिपक गया था। नीलम ट्रे में चाय और बिस्किट लेकर ड्राइंग रूम में आई। उसने सोचा था कि बस राजेश जी की पत्नी सीमा आंटी आई होंगी, लेकिन जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसके कदम थम गए। सामने वही इंसान बैठा था, अरविंद मेहरा। उसे देखकर नीलम के हाथ से ट्रे गिरते गिरते बची। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरविंद ने हल्की मुस्कान दी, मगर उस मुस्कान में बहुत कुछ छिपा था। नीलम का दिल धक धक करने लगा। वो जल्दी से सीमा आंटी के पास गई, उनके सामने चाय का कप रखा और बोली, लीजिए आंटी, ये आपके लिए। अरविंद ने गला साफ किया, और मेरा कप? नीलम ने जल्दी से कहा, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप भी आए हैं, अभी लेकर आती हूँ। उसने कोशिश की मुस्कुराने की, मगर आवाज कांप रही थी। किचन में जाते हुए उसने धीरे से बड़बड़ाया, अबे अरविंद, तेरे लिए ऐसी चाय बनाऊंगी ना कि तेरी नानी दादी सब याद आ जाएंगी। उसने कप में पानी ज्यादा, दूध कम डाला, चीनी की जगह नमक डाला और ऊपर से सफेद मिर्च डाल दी। थोड़ा स्वाद चखने के लिए जैसे ही एक घूंट लिया, मिर्च ने उसका मुंह जला दिया। वो आह बोल ही रही थी कि पीछे से किसी की आवाज आई, कैसी हो नीलम? वो पलटी, पीछे अरविंद खड़ा था। उसके हाथ से कप गिरते गिरते बचा। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझसे ये पूछने का। आंटी के साथ आए हो तो जाकर वहीं बैठो और चुपचाप चाय पीकर निकलो। अरविंद हल्का सा मुस्कुराया। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में कुछ गहरा छिपा था। वो बोला, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, बस सोच रहा था पहले जैसी हो या बदल गई हो। नीलम ने झल्लाते हुए कहा, पहले जैसी ही हूँ, हट्टी कट्टी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, क्या जांच कर रहे हो? अरविंद मुस्कुराया, थोड़ी मोटी हो गई हो, कम खाया करो। नीलम का गुस्सा फट पड़ा, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हारे बाप का थोड़ी खाती हूँ। वो पलटकर चाय कप में डालने लगी, पर उसके शब्द जैसे हवा में चुभ गए थे। अरविंद का चेहरा पल भर के लिए गंभीर हो गया। उसकी आंखों में कोई पुराना दर्द चमक उठा, मगर अगले ही पल उसने मुस्कान लौटा दी। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो, जितनी गुस्से वाली बचपन में थी अब भी वैसी ही हो। वो कप लेकर बाहर चला गया। नीलम ने गहरी सांस ली और मन में कहा, अब देखती हूँ कब तेरी मिर्ची वाली चाय पीकर तो उबलता है। लेकिन कुछ मिनट बाद जब वो बाहर गई तो देखा अरविंद सीमा आंटी के पास बैठा उसी चाय की तारीफ कर रहा था। वाह, नीलम ने तो आज बहुत अच्छी चाय बनाई है। नीलम वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी और हल्की झेंप थी। मन ही मन बोली, ये आदमी भी अजीब है, मैं इसे जहर दूं तो भी मुस्कुरा देगा। नीलम चाय की ट्रे लेकर वापस अपने कमरे में गई, लेकिन दिमाग में वही बात घूमती रही। अरविंद ने बिना कुछ बोले वो नमक मिर्च वाली चाय कैसे पी ली? उसका दिल झुंझला रहा था। क्या आदमी है ये, बचपन से ही ऐसा था, हर चीज में शांति, जैसे कोई साधु हो। मैं तो पागल कर दूं फिर भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठ गई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसके जहन में पुरानी यादें तैरने लगी। वो बचपन, जब सब कुछ बहुत मासूम था। वो दिन जब नीलम, रवि और अरविंद एक ही गली में खेलते थे। रवि राजेश जी का असली बेटा और अरविंद उनका गोद लिया बच्चा। नीलम के पापा मनीष खन्ना और राजेश वर्मा बहुत पुराने दोस्त थे। उनके घर आमने सामने थे। दोनों के बच्चे साथ खेलते थे। नीलम और रवि तो जैसे बचपन से ही हमराज थे, हर वक्त साथ, हर शरारत में एक दूसरे का हाथ। लेकिन जब से राजेश जी ने अरविंद को अपने घर लाकर गोद लिया, तब से नीलम के मन में एक अजीब सी चिढ़ थी उससे। अरविंद उस वक्त सिर्फ 8 साल का था, दुबला पतला, गंदे कपड़ों में, आंखों में मासूमियत और डर। राजेश जी ने जब उसे गोद लिया तो मोहल्ले के कई लोग कानाफूसी करने लगे। अरे ये वही औरत का बेटा है ना जिसकी मौत बदनामी में हुई थी? हाँ वही, सुना है उसकी माँ किसी गैर मर्द के साथ पकड़ी गई थी। नीलम ने भी ये बातें सुनी थी और तभी से उसे अरविंद पसंद नहीं था। उसे लगता था ये लड़का गंदे खून का है, इससे दोस्ती करना तो दूर, इसके साथ खड़ा होना भी अपमान है। लेकिन राजेश जी और उनकी पत्नी सीमा आंटी ने कभी फर्क नहीं किया। उन्होंने अरविंद को अपने बेटे की तरह पाला, वही स्कूल, वही कपड़े, वही स्नेह। रवि को तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं थी। वो हमेशा अरविंद को ताने देता, तू नौकरों के टुकड़ों पर पलता है, समझे, अपनी औकात मत भूल।
तू हमारे घर में रह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू हम जैसा बन जाएगा। नीलम को रवि की बातें सही लगती थीं, वो भी अरविंद से वैसा ही बर्ताव करती। एक दिन की बात है, तीनों आंगन में मिट्टी के घर बनाकर खेल रहे थे। अरविंद मिट्टी का घर बना रहा था और नीलम ने उसे धमकाया, खबरदार जो मेरा घर तोड़ा वरना तेरे कान खींच लूंगी। अरविंद डरते हुए बोला, नहीं नीलम, मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं तो चौकीदारी करूंगा तुम्हारे घर की। धूप तप रही थी लेकिन वो वहीं बैठा रहा, मिट्टी के घर के पास चौकीदार बनकर। रवि और नीलम अंदर ठंडी छांव में बैठे थे। अचानक रवि बोला, चलो एक मजेदार आइडिया आया है। वो अंदर गया और एक प्लेट भर लाल मिर्च ले आया। नीलम ने पूछा, क्या करने वाले हो? रवि ने आंख मारी, देखते रहो। दोनों बाहर आए। नीलम ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अरविंद हमारे साथ खेलना है? अरविंद ने खुशी से सिर हिलाया, हाँ हाँ खेलना है। तो ठीक है, नीलम बोली, ये मिर्च खाओ, जितनी मिर्च खाओगे उतनी देर हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, और हाँ, अगर पूरी प्लेट खत्म कर दी तो आज से तुम हमारे ग्रुप के पक्के दोस्त। अरविंद का चेहरा खिल गया। वो इतना खुश हुआ कि बिना सोचे उसने एक मिर्च उठाकर खा ली। पहले तो बस जलन हुई, फिर खांसी आने लगी और कुछ सेकंड में उसका चेहरा लाल हो गया। पानी, पानी दो नीलम, वो हाँफते हुए बोला। रवि ने पास से गिलास उठाया, लेकिन जैसे ही अरविंद ने हाथ बढ़ाया उसने पानी जमीन पर गिरा दिया। नीलम और रवि ठहाके मारकर हंसने लगे। देखो देखो, रोने वाला है। बेचारा अरविंद खांसते हुए बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, नाक से पानी निकल रहा था। तभी सीमा आंटी बाहर आईं। उन्होंने जैसे ही अरविंद की हालत देखी तुरंत उसे उठाया, अंदर ले गई, ठंडा पानी पिलाया। रवि और नीलम को डांट पड़ी, तुम दोनों शर्म नहीं आती? ये भी तुम्हारा भाई है। नीलम ने सिर झुका लिया लेकिन अंदर से सोच रही थी, भाई, इससे तो गंदगी आती है। पर उस दिन की बात वहीं खत्म नहीं हुई। सीमा आंटी ने जब अरविंद से पूछा, बताओ किसने ये सब किया, तो उसने कहा, नहीं आंटी, मैंने खुद ही मिर्च खाई थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो दिन नीलम के दिल में बस गया। उसे लगा ये लड़का तो बहुत चालाक है, अपनी जगह बनाना चाहता है सबके दिल में। बस तभी से उसने ठान लिया कि इसे कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। साल बीतते गए, तीनों बड़े हुए। रवि और अरविंद दोनों शहर में कॉलेज पढ़ने चले गए, जबकि नीलम ने अपने ही शहर के कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। वो अब जवान हो चुकी थी और रवि के साथ उसका रिश्ता और गहरा हो गया था। रवि हमेशा कहता, नीलम, तू ही मेरी सब कुछ है, बस तुझसे शादी करनी है मुझे। नीलम भी उसे चाहती थी, मगर रवि के अंदर वो शराफत नहीं थी जो अरविंद में थी। वो अक्सर नीलम से रोमांस करने की कोशिश करता, कभी कभी हदें पार करने की भी। नीलम उसे रोकती, रवि, शादी से पहले ऐसा कुछ मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो झूठी मुस्कान देकर कहता, अरे हमारी शादी तो तय है ना, फिर डर कैसा? लेकिन नीलम हर बार किसी न किसी बहाने से खुद को उससे दूर कर लेती। इधर अरविंद सबकी नज़रों में शांत और समझदार लड़का बन चुका था। वो हमेशा नीलम की मदद करता, उसके घर आता जाता, पर कभी गलत निगाह से नहीं देखा। लेकिन रवि और नीलम को लगता था वो दिखावा करता है। देखो, ये अरविंद बहुत मासूम बनने का नाटक करता है। रवि हंसते हुए कहता, असल में ये जलता है हमसे। नीलम भी कहती, हाँ, इसकी नज़रें मुझे बहुत परेशान करती हैं, इसे हमारी खुशी रास नहीं आती। लेकिन सच्चाई ये थी कि अरविंद के दिल में सिर्फ प्यार था, साफ सच्चा, बिना किसी लालच के। वो नीलम को चाहता था लेकिन कभी जाहिर नहीं किया। एक दिन की बात है, रवि का बर्थडे था। घर में पार्टी चल रही थी। रवि ने सारे इंतजाम अरविंद पर डाल दिए, ड्रिंक्स लाना, सजावट करना, मेहमानों की देखभाल करना। नीलम ने आज गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी थी, बाल खुले हुए, चेहरा खिला हुआ। अरविंद ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वो पल भर के लिए खो गया। नीलम ने नोट किया और मन में बोली, देखो इसे, नजरें तो देखो जैसे पहली बार किसी लड़की को देखा हो। वो जानबूझकर रवि के साथ और करीब जाकर हंसने लगी ताकि अरविंद को जलन हो। पार्टी खत्म होते ही रवि ने नीलम को अपने कमरे में ले जाकर कहा, चलो अब मेरा गिफ्ट दो जो सुबह से वादा किया है। नीलम शर्माई, पहले दरवाज़ा तो बंद कर लो। रवि हंसते हुए बोला, अरे सब नीचे बिजी हैं, डर कैसा। वो उसके करीब आया, उसके बालों में हाथ फेरने लगा। नीलम की सांसें तेज होने लगी। वो थोड़ा झिझकी, फिर बोली, रवि धीरे। दोनों करीब आने ही वाले थे कि धड़ाम दरवाज़ा खुल गया। सामने अरविंद खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और आवाज़ में ठंडापन। रवि, नीचे चलो, अंकल बुला रहे हैं। रवि दांत भींचकर बोला, अबे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकता क्या? अरविंद ने सीधा जवाब दिया, क्यों, कौन सी प्राइवेसी है तुम्हारी जो मैं अंदर नहीं आ सकता? नीलम सन रह गई। पहली बार उसने अरविंद को इतना गुस्से में देखा था।
वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे शर्मिंदा होना चाहिए या गुस्सा करना चाहिए। अरविंद चला गया और रवि ने दीवार पर घूंसा मारा। आज तो इस कमीने की हड्डियां तोड़ दूंगा। नीलम का मन अब भी बेचैन था। उसे लगने लगा था कि अरविंद उसे लेकर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, कभी रवि को भड़काता है, कभी उनके बीच आता है। लेकिन असल में वो उसकी हिफाजत करता था, क्योंकि वो जानता था रवि कितना गंदा सोचता है। नीलम उस रात बिस्तर पर लेटी पर नींद नहीं आई। पुरानी बातें, अरविंद की निगाहें और रवि की बातें सब घूम रहे थे उसके दिमाग में। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि कुछ दिन बाद जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। शाम का वक्त था, बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन नीलम के दिल में बेचैनी का तूफान मचा हुआ था। उसके कानों में बार बार रवि की बातें गूंज रही थी। मुझे तेरा प्यार चाहिए नीलम, तेरी एक किस चाहिए, आखिर में तेरा होने वाला पति होना। वो खिड़की के पास बैठी थी, सोच में डूबी हुई। रवि को वो चाहती थी, मगर उसके अंदाज ने हमेशा उसे डराया था। कभी कभी लगता था जैसे रवि का प्यार सिर्फ उसकी खूबसूरती तक सीमित है, दिल तक नहीं। पर उस दिन कुछ अलग था। नीलम ने खुद से कहा, शादी तो वैसे भी पक्की है, अगर वो मुझे किस करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है, वो मेरा मंगेतर है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, फिर शर्म से लाल हो गई। अगले दिन रवि का बर्थडे था। घर में रंग बिरंगी लाइटें लगी थीं, मेहमान आ चुके थे और पूरे माहौल में खुशबू फैली हुई थी। नीलम ने बहुत खूबसूरत गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी थी, बाल खुले हुए थी और हाथों में चूड़ियां खनक रही थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। रवि तो बस उसे ही देख रहा था। वो उसके कान के पास झुककर बोला, आज तो मेरी जान बिल्कुल परी लग रही है। नीलम ने मुस्कुराकर नजरें झुका ली, मगर अंदर से उसकी धड़कनें तेज हो गई। पार्टी का सारा इंतजाम अरविंद कर रहा था। प्लेट्स लाना, ड्रिंक्स देना, मेहमानों का ख्याल रखना, सब उसी के सर पर था। रवि बार बार ताने दे रहा था, अबे अरविंद जल्दी कर, नौकरों की तरह काम करना। अरविंद बस मुस्कुराकर सब करता रहा, कोई जवाब नहीं दिया। नीलम ने देखा कि अरविंद बार बार उसकी ओर देख रहा है। वो सोच में पड़ गई, ये मुझे इस तरह क्यों देखता है। थोड़ी देर बाद उसने रवि से कहा, मुझे लगता है ये अरविंद तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी जलता है। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे इस कमीने को तो मैं संभाल लूंगा, तू टेंशन मत ले। केक कटिंग खत्म हुई, सबने मिलकर हैप्पी बर्थडे गाया। उसके बाद रवि ने धीरे से नीलम का हाथ पकड़ा और कान में कहा, चलो अब मेरे असली गिफ्ट की बारी है। नीलम मुस्कुराई और चुपचाप उसके पीछे कमरे में चली गई। कमरे में रंगीन बल्बों की रोशनी थी, पर दरवाज़ा बंद होते ही माहौल बदल गया। रवि ने जैसे ही नीलम को बाहों में भरा, उसकी सांसें रुक सी गई। वो बोला, बस एक किस दे दो नीलम प्लीज। नीलम थोड़ा झिझकी, पहले दरवाज़ा तो बंद कर लो। रवि हंसते हुए कहा, अरे सब नीचे हैं, कोई नहीं आएगा। वो उसे अपनी ओर खींचने लगा। उसकी उंगलियां नीलम के बालों में उलझने लगी। नीलम का चेहरा लाल हो गया। वो उसकी आंखों में देख रही थी। दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी और तभी धड़ाम, दरवाज़ा एक झटके से खुला। सामने अरविंद खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी और आवाज़ गहरी, रवि नीचे आओ, अंकल बुला रहे हैं। रवि ने गुस्से में दांत भींच कर कहा, अभी तू होता कौन है बीच में आने वाला, दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकता था। लेकिन अरविंद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें नीलम पर थीं, ठंडी मगर चुभने वाली। वो बोला, क्यों, कौन सी प्राइवेसी थी तुम्हारी नीलम के साथ। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। नीलम को लगा जैसे अरविंद उसके दिल की बात पकड़ चुका है। उसके गाल जलने लगे और वो झेंप कर नीचे देखने लगी। अरविंद बिना कुछ कहे मुड़ गया और बाहर चला गया। रवि बड़बड़ाने लगा, अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। नीलम ने उसका हाथ पकड़ा, छोड़ो ना रवि, जाने दो, अब मूड खराब मत करो। लेकिन रवि का गुस्सा थम नहीं रहा था। उसके चेहरे पर लालिमा थी, आंखों में बदला। उस रात नीलम अपने कमरे में बैठी सोचती रही, अरविंद ने ऐसा क्यों किया? क्या उसे हक है मेरे और रवि के बीच आने का? वो पलट पलट कर करवटें बदलती रही, नींद नहीं आई। अगले दिन दोपहर में रवि का फोन आया। नीलम, तुम सोच भी नहीं सकती वो अरविंद कितना गंदा इंसान है। क्यों, क्या हुआ? तुम खुद आओ, मैं दिखाता हूं। नीलम घबरा गई, फौरन तैयार होकर राजेश जी के घर पहुंची। रवि ने उसे अपने कमरे में बुलाया और मोबाइल उसके सामने रख दिया। देखो जरा ये। नीलम ने स्क्रीन देखी। उसके अपने फोटो जो उसने कॉलेज में क्लिक किए थे अरविंद के मोबाइल में सेव थे। वो हैरान रह गई, ये क्या है? रवि हंसा, देखा, ये तुझसे प्यार करने लगा है, अब समझी क्यों ये हमारे बीच आता है। नीलम की सांस रुक गई।
उसे यकीन नहीं हुआ कि अरविंद ऐसा कर सकता है। वो सोच में पड़ गई। शायद इसीलिए वो हमेशा मेरे आसपास रहता है। रवि ने आगे कहा, अब समझो वो तुम्हें पाने के लिए क्या क्या करेगा। इससे अच्छा है इसे सबक सिखाया जाए। नीलम ने सिर हिलाया। हाँ, अब इसे समझाना पड़ेगा कि मैं नीलम खन्ना हूं, कोई सड़क की लड़की नहीं। उसके मन में अब एक अजीब सी आग जलने लगी थी। वो बदला लेना चाहती थी। अब उसे लगने लगा था कि अरविंद का हर कदम नाटक था, उसकी नजरों का हर कोना झूठा प्यार था। अगले दिन सुबह सुबह दोनों परिवार एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में बाहर गए थे। घर में सिर्फ नीलम, रवि और अरविंद थे। नीलम जानती थी कि यही मौका है रवि के साथ अरविंद को और नीचा दिखाने का। वो रवि के घर चली गई। रवि बनियान और शॉर्ट्स में था, बाल बिखरे हुए लेकिन आंखों में शरारत। वो मुस्कुराकर बोला, आज तो मौका भी है और दस्तूर भी। अब बताओ नीलम, क्या कहती हो? वो पास आया और उसके कंधों पर हाथ रख दिया। नीलम ने झटके से हटते हुए कहा, रवि प्लीज कंट्रोल में रहो, मैं बस मिलने आई हूं, कुछ गलत नहीं। रवि ने आंख मारी। अरे, तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं होता? वो और करीब आया। नीलम ने आवाज ऊंची की, देखो रवि, मेरे साथ जबरदस्ती मत करना वरना मैं चली जाऊंगी। रवि हंसने लगा। अरे, इतनी नखरेली मत बनो मेरी होने वाली बीवी। वो उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखता है और भारी आवाज में कहता है, सुनो मेरी धड़कनें, ये सिर्फ तुम्हारा नाम लेती है, नीलम, नीलम। नीलम के चेहरे पर शर्म और डर दोनों थे। उसने उसका हाथ झटका और कमरे से बाहर भाग गई। वो दरवाजा लॉक करने जा रही थी कि रवि ने पीछे से दरवाजा पकड़ लिया। कहाँ भागोगी, इस घर में या उस घर में? जहां जाओगी मैं पहुंच जाऊंगा, वो हंसते हुए बोला। नीलम कांप उठी। वो पीछे हटने लगी लेकिन तभी अचानक किसी ने दरवाजा खोला। अंदर आ चुका था अरविंद। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने गरजते हुए कहा, क्या बेहूदगी ले ये रवि, तुम्हें शर्म नहीं आती? रवि चिल्लाया, अबे तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? हमारे बीच आएगा तो तोड़ दूंगा तेरा मुंह। वो अरविंद की कॉलर पकड़कर बोला, तेरा क्या रिश्ता है नीलम से? बाप है, भाई है या नौकर? अरविंद के चेहरे पर अभी शांति थी, पर उसकी आंखों में तूफान था। उसने एक झटके में रवि को धक्का दिया और जैसे ही रवि फिर उठा, धड़ाक, अरविंद ने मुक्का मारा। रवि नीचे गिर गया, होंठ फट गए, खून टपकने लगा। वो कराहते हुए जमीन पर पड़ा था। नीलम डर गई। अरविंद छोड़ो उसे, तुम होते कौन हो मुझे हाथ लगाने वाले? उसने अरविंद की बात सुनी भी नहीं। उसने नीलम का हाथ पकड़ा और बोला, चलो तुम्हारे घर चलो, जब तक सब नहीं आते तुम बाहर नहीं जाओगी। उसने उसे घर में पहुंचाया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। नीलम चीख पड़ी, अरविंद खोलो दरवाजा, तुमने मुझे कैद कर लिया है क्या? वो गुस्से में गमले फेंकने लगी, रोने लगी। शाम को जब सब घर लौटे, रवि ने जाकर झूठी कहानी सुनाई। अरविंद ने मुझे मारा, नीलम को कमरे में बंद किया, पता नहीं क्या करने वाला था। नीलम भी उसके साथ गुस्से में थी। उसके पापा और राजेश जी ने सब सुना, लेकिन इस बार उन्होंने कहा, जो अरविंद ने किया सही किया, हमें उस पर भरोसा है, वो तुम दोनों से ज्यादा समझदार है। रवि और नीलम दोनों अंदर ही अंदर झुलस से गए। नीलम की आंखों में अब जलन थी। अरविंद, अब तुझे मैं बर्बाद करके ही रहूंगी। उस रात आसमान में घने बादल छाए हुए थे। बिजली बीच बीच में चमकती, जैसे किसी आने वाली तूफान की खबर दे रही हो। नीलम अपने कमरे में बैठी थी, चेहरा उदास, लेकिन मन में बदले की आग जल रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, अरविंद मेहरा। वो बड़बड़ाई, अब दिखाऊंगी इसे कि नीलम खन्ना से टकराने का अंजाम क्या होता है। अपने आप को बहुत शरीफ समझता है ना? अब देख कैसे दुनिया तेरी इज्जत नीलाम करेगी। रवि उसी वक्त आया, चेहरे पर शरारती मुस्कान और आंखों में चालाकी की चमक थी। वो बोला, नीलम, अब वक्त आ गया है कि इस अरविंद को सबक सिखाया जाए। जो खुद को फरिश्ता समझता है उसे सबके सामने गिराना जरूरी है। नीलम ने सिर हिलाया, हाँ रवि, जो मुझे और मेरे प्यार को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा उसे मिटा दूंगी। रवि बोला, योजना बहुत आसान है, बस तुझे हिम्मत दिखानी होगी। वो झुका और धीमे स्वर में बोला, आज रात सब घरवाले सो जाएं, उसके बाद खेल शुरू करेंगे। नीलम ने डरते हुए पूछा, लेकिन क्या जरूरी है ये सब? रवि ने उसे थामते हुए कहा, डरो मत नीलम, बस एक रात का खेल है, उसके बाद सब मुझ पर भरोसा करेंगे और अरविंद से नफरत करने लगेंगे। नीलम के मन में हल्की झिझक थी, पर रवि की बातों में वो बह गई। वो नहीं जानती थी कि ये चाल न सिर्फ अरविंद की जिंदगी बर्बाद करेगी, बल्कि उसकी खुद की भी।
रात के करीब 11 बज रहे थे। घर के सब लोग गहरी नींद में थे। नीलम ने लैंप बंद किया पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक उसे लगा जैसे उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। वो घबरा गई। लैंप ऑन किया, सामने रवि खड़ा था। नीलम चौंक पड़ी। रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रात के इस वक्त? रवि मुस्कुराया। मिलने आया हूं अपनी जान से, और क्यों? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके होंठे पर उंगलियां रख दी। चुप, कुछ मत बोलो। नीलम ने पीछे हटते हुए कहा, रवि ये ठीक नहीं है, निकलो यहां से। पर रवि ने फुसफुसाया, अब तो पीछे हटना नामुमकिन है। आज वो रात है जब सब खत्म कर दूंगा। अरविंद का नाम, उसकी इज्जत, सब। नीलम घबराकर बोली, मत करो रवि, ये गलत है। लेकिन रवि की आंखों में हवस और बदले की आग थी। उसने नीलम को पकड़ लिया और बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? मैं तुम्हें किसी और के नाम से नहीं देख सकता। वो नीलम को अपनी बाहों में खींचने लगा। नीलम ने जोर से धक्का दिया और चीख पड़ी, रवि छोड़ो मुझे, मम्मी। रवि घबरा गया। उसने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। पागल हो गई हो क्या? सब जाग जाएंगे। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। कमरे के बाहर से कदमों की आवाज आने लगी थी। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था अरविंद मेहरा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने जो देखा वो कांप उठा। रवि को नीलम पर जबरदस्ती करते हुए देख उसकी सांसें तेज हो गई। अरविंद ने बिना कुछ सोचे रवि की कॉलर पकड़ी और गुस्से में मुक्का मारा। रवि सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। खून उसके होठों से बहने लगा। वो कराहते हुए जमीन पर पड़ा था। नीलम सुन्न खड़ी थी। उसकी आंखें फटी हुई थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शोर सुनकर सब लोग जाग गए। मनीष जी, उनकी पत्नी और राजेश जी सब दौड़े आए। क्या हो रहा है यहाँ? कमरा अस्त व्यस्त था। नीलम के बाल बिखरे थे, कपड़े फटे हुए थे, चेहरा डर से सफेद। रवि नीचे कराह रहा था और बीच में खड़ा था अरविंद, गुस्से से भरा, सांसें उखड़ी हुई। मनीष जी ने पूछा, नीलम क्या हुआ, किसने किया ये सब तेरे साथ? राजेश जी ने अरविंद को घूरा, तू यहाँ क्या कर रहा था? नीलम कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके कानों में रवि की आवाज गूंज रही थी, अगर तू मेरा नाम लेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, याद रखना, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। वो कांपते हुए बस खामोश खड़ी रही। अरविंद आगे बढ़ा। उसने कहा, नीलम बताओ सच क्या है, किसने किया ये सब? उसकी आंखों में आंसू थे पर गुस्सा भी। नीलम ने अरविंद को देखा। वो चाहता था कि वो सच्चाई बताए, रवि का नाम ले और सब खत्म कर दे। लेकिन अगले ही पल नीलम ने आंखें बंद की और कांपती आवाज में बोली, पापा, मेरी इज्जत लूटने वाला अरविंद है। सन्नाटा, जैसे हवा थम गई हो। हर कोई पत्थर बन गया। मनीष जी की आंखें फैल गईं, राजेश जी के हाथ कांपने लगे और अरविंद वहीं जड़ हो गया। उसने सोचा, क्या मैंने ठीक सुना? नीलम का चेहरा अब भी झुका हुआ था, आंसू गिर रहे थे। अरविंद के चेहरे का रंग उड़ गया। वो एक कदम पीछे हट गया, होंठ सूख गए। उसके होंठ हिले। नीलम, तुमने? पर आवाज निकल ही नहीं पाई। मनीष जी गरजे, हरामी नीच, जिस घर में पला बड़ा उसी घर की बेटी की इज्जत लूटी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? उन्होंने उसका कॉलर पकड़ा और थप्पड़ जड़ दिया। अरविंद के मुंह से खून निकल आया लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ नीलम को देख रहा था, आंखों में बेबसी और टूटे हुए भरोसे की झलक। राजेश जी ने भी गुस्से में कहा, हद हो गई अरविंद, हमने तुझे अपना बेटा समझा और तूने ये किया। अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। नीलम फर्श पर बैठ गई। उसका शरीर कांप रहा था। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने मुंह से ये झूठ कैसे बोल दिया। लेकिन अब देर हो चुकी थी। रवि ने नीचे से झूठा नाटक करते हुए कहा, पापा, मैंने तो इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये जबरदस्ती नीलम के कमरे में घुस गया। राजेश जी और मनीष जी दोनों ने मिलकर अरविंद को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वो सड़क पर गिर पड़ा। अरविंद ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। नीलम दरवाजे के पास खड़ी थी, रो रही थी। उनकी नजरें मिली और बस एक पल में दोनों की दुनियाएं बिखर गईं। नीलम के होंठ कांप रहे थे। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? रवि ने उसके पास आकर फुसफुसाया, शाबाश मेरी जान, तूने वही किया जो मैं चाहता था। अब ये कमीना हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। नीलम ने उसकी ओर देखा। रवि के चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ जीत का नशा था। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिर पड़े। वो रो पड़ी क्योंकि उसके अंदर का ज़मीर
उसे चिल्ला चिल्लाकर कोस रहा था। रात ढल चुकी थी। अरविंद सड़क के किनारे बैठा था, आंखों में खालीपन, चेहरे पर खून के निशान। वो धीरे से बोला, मैंने सिर्फ मोहब्बत की थी, लेकिन शायद मेरी मोहब्बत उसके लिए गुनाह थी। उसके कदम लड़खड़ाए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो चला गया, हमेशा के लिए। नीलम अपने कमरे में अकेली रह गई। रवि खुश था, लेकिन नीलम के अंदर कोई तिल तिल कर मर रहा था। वो तकिए में चेहरा छिपाकर रोती रही। क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों? सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन घर का माहौल अब भी अंधेरे से भरा हुआ था। नीलम की आंखें रात भर रोने से सूज चुकी थीं। चेहरा पीला, होंठ सूखे और दिमाग सुन, जैसे उसकी जिंदगी की सारी रौनक चली गई हो। नीलम बार बार वही पल याद कर रही थी जब अरविंद की आंखों में दर्द था और वो बेबस होकर सबके सामने खड़ा था। उसकी वो नजरें, जो हमेशा अपनापन देती थीं, आज सवाल बनकर रह गई थीं। वो अपने दिल में बार बार कह रही थी, काश उस वक्त मैंने सच बोल दिया होता, काश मैंने रवि का नाम ले लिया होता। लेकिन अब वो काश सिर्फ एक पछतावा बन चुका था। वो दीवार के सहारे बैठी थी और आंसू खुद ब खुद बहते जा रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। नीलम ने सर उठाया, देखा रवि खड़ा था, हाथ में गुलाब का फूल और चेहरे पर वही मुस्कान। वो बोला, क्या हुआ मेरी जान, अब भी रो रही हो? देखो ना, सब खत्म हो गया। वो कमीना अब इस शहर में नहीं है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। नीलम ने हैरानी से उसकी ओर देखा। रवि, तू खुश है? किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी हमने और तू मुस्कुरा रहा है। रवि ने बेफिक्री से कहा, क्यों नहीं रहूंगा खुश? उसने जो किया उसका यही अंजाम होना चाहिए था। अब सबको पता चल गया कि वो कितना गिरा हुआ आदमी था। नीलम ने आंसू पोंछे, लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं था रवि, मैं जानती हूं, वो निर्दोष था। रवि के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वो बोला, नीलम, अब तू पागल मत बन। अगर तूने किसी के सामने ये कहा कि वो बेगुनाह था, तो समझ ले मैं तुझे भी बर्बाद कर दूंगा। लोग तुझ पर ही उंगली उठाएंगे कि तू झूठ बोल रही थी, तेरे पापा की इज्जत चली जाएगी। नीलम की सांसें थम गईं। वो समझ गई कि रवि वही नहीं था जिससे वो प्यार करती थी। उसका असली चेहरा अब सामने आने लगा था। वो धीरे से बोली, रवि, तुझे मुझसे प्यार था या बस जीत चाहिए थी? रवि ने हंसते हुए कहा, प्यार? मुझे तो बस वो चाहिए था जो किसी और की आंखों में था। मतलब? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूं? मुझे तुझसे प्यार नहीं था नीलम, मुझे तो बस जलन थी उस अरविंद से। हर कोई उसकी तारीफ करता था, पापा भी, तेरा पापा भी, यहाँ तक कि तू भी उसकी इज्जत करती थी। मुझे उससे नफरत थी। बस इसीलिए मैंने तुझे अपने साथ मिलाकर वो खेल खेला, और देख, जीत गया मैं। उसकी बातें नीलम के सीने में जैसे तीर की तरह लगीं। वो पीछे हटती गई, फिर पलंग के पास बैठ गई। उसके आंसू खुद रुक नहीं रहे थे। वो बोली, रवि, तूने मुझे इस्तेमाल किया, तुझे शर्म नहीं आती? रवि ने हंसते हुए कहा, शर्म? शर्म तो उस अरविंद को आनी चाहिए थी जो तुझ पर नजर डालता था। अब तो वो कहीं सड़कों पर मरा होगा। नीलम ने खड़े होकर जोर से चिल्लाई, बस करो रवि, अब एक शब्द और मत बोलना। उसने कभी मुझ पर गलत नजर नहीं डाली, वो तो मुझे गलत राह से बचाना चाहता था। रवि ने तिरस्कार से कहा, अच्छा, तो अब तू उसकी वकालत करेगी? अब पछता रही है? नीलम ने कहा, हाँ, पछता रही हूं, दिन रात तड़प रही हूं। मैं पापिनी हूं जिसने एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो जोर जोर से रोने लगी। रवि ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा, अब ये ड्रामा बंद कर, वरना सबको बता दूंगा कि तू झूठी है। नीलम ने उसका हाथ झटक दिया, जा रवि, निकल जा मेरे घर से, अब तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। वो घूरता हुआ बाहर निकल गया। नीलम वहीं जमीन पर गिर गई, फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना अब दर्द नहीं, बल्कि सजा थी, खुद की गलती की सजा। दिन बीतते गए। अरविंद शहर छोड़कर चला गया था। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया, जिंदा है या मर गया। नीलम की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। खाना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, यहाँ तक कि मुस्कुराना भी भूल गई थी। उसके पापा मनीष दी सोच में डूबे रहते थे। क्यों मेरी बेटी के साथ ये सब हुआ? किस्मत इतनी बेरहम क्यों निकली? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी खुद इस खेल की वजह थी।
एक दिन जब नीलम मंदिर में बैठी थी, उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वो महिला किसी गरीब बच्चे को खाना खिला रही थी। नीलम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अरविंद भी तो ऐसा ही था, हमेशा दूसरों की मदद करता था और मैंने उसी को अपराधी बना दिया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। लोगों ने समझा कि वो प्रार्थना कर रही है, लेकिन असल में वो खुद से माफी मांग रही थी। एक शाम रवि नशे में धुत होकर उसके घर आया। नीलम उस वक्त बालकनी में बैठी थी, हवा में खोई हुई। रवि लड़खड़ाते हुए बोला, ओ नीलम देख, आज पापा ने मुझे बिजनेस संभालने को कहा है, सब कुछ मेरा होगा अब। नीलम ने नीचे देखा, तुझे शर्म नहीं आती? तू इतने बड़े झूठ के सहारे जी रहा है। रवि हंसा, झूठ ही तो असली ताकत है, सच्चाई तो कमजोरों का खेल है। नीलम ने ठंडी आवाज में कहा, कभी सच्चाई तेरे सामने आएगी रवि, और उस दिन तू खुद को आईने में देखने से भी डर जाएगा। रवि ने आंखें छोटी की, अरे ये सच्चाई मुझे डराएगी? मैं तो अब राजा हूं, सब मेरे कदमों में है। उसने टेबल पर रखी वाइन उठाई और बोतल मुंह से लगा ली। नीलम ने धीरे से कहा, तू जीत नहीं पाया रवि, तू बस गिरा है और इतना गिरा है कि अब उठ नहीं पाएगा। रवि ने बोतल पटक दी। चुप रह नीलम, तू पागल हो गई है, जा डॉक्टर को दिखा। और वो हंसते हुए चला गया। नीलम अब अंदर से टूट चुकी थी। रात भर उसे अरविंद का चेहरा दिखाई देता था। वो आंखें जो कहती थी, मुझ पर भरोसा करो नीलम। वो खामोशी जो अब उसकी आत्मा को चुभती थी। वो बार बार आईने में खुद को देखती और कहती, तू औरत कहलाने लायक नहीं है नीलम। तूने उस आदमी को मिटा दिया जो तुझसे सच्चा प्यार करता था। एक दिन उसने ठान लिया, अब बहुत हो गया, मैं सच्चाई सबको बताऊंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वो पापा के पास गई, कांपती आवाज में बोली, पापा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मनीष जी ने हैरानी से कहा, क्या कह रही है तू? नीलम की आंखों से आंसू बह निकले। अरविंद बेगुनाह था पापा, गलती रवि की थी और झूठ मैंने बोला था। कमरा सन हो गया। मनीष जी का चेहरा सफेद पड़ गया, उनके होंठ सूख गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, क्या? तू जानती है तूने क्या किया? नीलम बोली, हाँ पापा, जानती हूं, मैंने एक निर्दोष को अपराधी बना दिया। मनीष जी ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, मैंने उसे गालियां दी, मारा और घर से निकाल दिया, और वो मासूम था। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। कहाँ है वो अब? नीलम ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता पापा। मनीष जी उठे, मैं उसे ढूंढूंगा, चाहे धरती फट जाए या आसमान गिर जाए, मैं उसे माफी मांगूंगा। नीलम ने उनके पैर पकड़ लिए। पापा, मैं भी साथ चलूंगी। सवेरे की ठंडी हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। नीलम के पापा मनीष खन्ना घर के आंगन में कुर्सी पर बैठे गहरी सोच में डूबे थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे रात भर नींद नहीं आई हो। मन में बस एक ही बात घूम रही थी, एक निर्दोष लड़के को हमने घर से निकाल दिया, वो भी बिना कुछ सुने। नीलम सामने खड़ी थी, सिर झुका हुआ, आंखों में शर्म और पछतावा। उसके होंठ कांप रहे थे। वो कुछ बोलना चाह रही थी, पर शब्द गले में अटक रहे थे। मनीष जी ने गहरी सांस ली, बोले, नीलम, अब जो हो गया उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश करनी होगी कि हम उस लड़के तक पहुंचे, उसे ढूंढ निकालें। नीलम की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, पापा, मैंने उसे बहुत गलत समझा। उसने कभी कोई गलती नहीं की थी, और मैंने उसके नाम पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। मनीष जी ने उसकी तरफ देखा। बेटी, इंसान गलती कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा अपराध तब होता है जब वो गलती छिपाता है। चल, हम दोनों चलेंगे, उसे ढूंढेंगे, माफी मांगेंगे। उन्होंने कार निकलवाई और दोनों एक नई राह पर चल पड़े, अरविंद मेहरा की तलाश में। शहर के कोने कोने में उन्होंने पूछताछ की। पुराने मोहल्ले, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कहीं उसका कोई नामो निशान नहीं था। हर कोई कहता, अरे वो लड़का तो महीनों पहले यहाँ से चला गया, बहुत टूट चुका था, किसी को कुछ कहे बिना चला गया। मनीष जी की हालत देखकर लोगों को दया आने लगी। एक ऑटो ड्राइवर ने कहा, साहब, मुझे याद है वो लड़का, बहुत शरीफ था, हर दिन मंदिर जाता था, बच्चों को बिस्किट खिलाता था। एक दिन रोता हुआ बोला था, अब ये शहर मुझे नहीं चाहता, फिर बस में बैठकर चला गया। नीलम की आंखें भर आईं।
उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, हे भगवान, उसे बस इतना कहने तक मजबूर कर दिया हमने। 2 दिन बाद दोनों एक छोटे से गांव पहुंचे, चितरपुर। वहीं किसी ने बताया कि एक आदमी वहां गरीब बच्चों को पढ़ाता है जिसका नाम अर्जुन मेहरा है। मनीष जी का दिल धड़क उठा। उन्होंने कहा, शायद वही है, चलो नीलम चलकर देखते हैं। गांव का माहौल शांत था। कच्ची सड़क, पेड़ों की छां और मंदिर के पास बच्चों की आवाजें। गुरुजी, ये सवाल समझ नहीं आया। गुरुजी, ये जोड़ कैसे करते हैं? मनीष जी और नीलम धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने पास जाकर देखा, उनका दिल रुक गया। सामने वही था, अरविंद, पर अब उसका नाम अर्जुन था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, कपड़े साधारण और आंखों में वही सादगी। वो मिट्टी पर बैठे बच्चों को गणित सिखा रहा था। नीलम के पैरों में जान नहीं रही। उसके आंसू खुद ब खुद बह निकले। वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसके दिल में डर था, क्या वो मुझे माफ करेगा? क्या वो मेरी शक्ल देखना भी चाहेगा? मनीष जी धीरे से बोले, अरविंद बेटा। अरविंद पलटा। एक पल को उसने दोनों को देखा, फिर सिर झुका लिया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, मगर आंखें भीग गईं। वो बोला, आप दोनों यहाँ कैसे? मनीष जी कांपती आवाज में बोले, बेटा, हम तुझसे माफी मांगने आए हैं। हमने तुझ पर भरोसा नहीं किया और तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। अरविंद ने शांत स्वर में कहा, साहब, माफी की जरूरत नहीं। जो होना था वो हो गया। उस वक्त मैं भी इतना कमजोर था कि कुछ कह नहीं पाया, लेकिन अब मैं सुकून में हूं। इन बच्चों के साथ वक्त बीतता है, बस यही काफी है। नीलम अब खुद को रोक नहीं पाई। वो उसके सामने जाकर जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। माफ कर दो अरविंद, माफ कर दो मुझे। मैंने तेरा सब कुछ छीन लिया। तेरी इज्जत, तेरी पहचान, तेरी जिंदगी, मैंने सब खत्म कर दिया। अरविंद की आंखें नम थीं। वो झुककर बोला, नीलम, इंसान जब डरता है तो झूठ बोल देता है, लेकिन उस झूठ का बोझ जिंदगी भर उठाना आसान नहीं होता। मैं तुझे दोष नहीं देता। नीलम ने रोते हुए कहा, नहीं, दोष मेरा ही था। तू हमेशा मुझे बचाता था और मैंने तुझे राक्षस बना दिया। तू चुप रहा, फिर भी मैंने तुझे सजा दी। अरविंद ने उसकी आंखों में देखा और बोला, अब सब खत्म हो चुका है नीलम। मेरे दिल में अब नफरत नहीं है। मैंने खुद को माफ कर दिया है, और तुझे भी। नीलम के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर सकती। जब तक तेरे साथ इंसाफ नहीं होता, मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी। अरविंद मुस्कुराया। इंसाफ? मुझे अब किसी इंसाफ की जरूरत नहीं। अब मेरी दुनिया ये बच्चे हैं। इनकी मुस्कान ही मेरी जीत है। वो आगे बढ़ा, बच्चों के सिर पर हाथ रखा और बोला, देखो बच्चों, ये दोनों मेरे पुराने दोस्त हैं। बच्चों ने मासूमियत से मुस्कुराकर कहा, नमस्ते अंकल। नीलम का दिल पिघल गया। वो सोचने लगी, जिस इंसान के साथ मैंने इतना बड़ा अन्याय किया, वो आज भी इतना सच्चा है, इतना शांत। शाम होने लगी थी। सूरज डूब रहा था और आसमान के रंग लाल पड़ने लगे थे। मनीष जी ने अरविंद से कहा, बेटा, शहर लौट चलो। हम सब तेरा इंतजार करेंगे। तेरे बिना घर अधूरा है। अरविंद ने सिर हिलाया। साहब, अब वो घर मेरा नहीं रहा और मैं भी वो अरविंद नहीं रहा। अब मुझे शांति यहीं मिलती है, जहाँ सच्चाई है, जहाँ लोग मुझे बिना शक के देखते हैं। मनीष जी की आंखें भर आईं। उन्होंने उसका हाथ थामा। बेटा, तू फरिश्ता है। तूने हमें माफ कर दिया, यही हमारे लिए काफी है। नीलम ने कहा, मैं फिर आऊंगी। हर बार जब तू मुझसे मिलने से मना भी करेगा, मैं आऊंगी, जब तक तू मुझे सच में माफ नहीं करता। अरविंद मुस्कुराया और बोला, नीलम, अब तू खुद को माफ कर दे, वही सबसे बड़ा इंसाफ होगा। इधर शहर में रवि की हालत बिगड़ने लगी थी। अरविंद के जाने के बाद उसे हर जगह सिर्फ झूठ और बदनामियां मिली। पिता राजेश जी को उसके किए का पता चल चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, तूने जो किया, उसके बाद मैं तुझे अपना बेटा नहीं कह सकता। रवि का बिजनेस बर्बाद हो गया। उसके दोस्त दूर चले गए और नशे की लत ने उसे बर्बाद कर दिया। वो सड़कों पर भटकने लगा और लोगों से कहता, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। नीलम ने जब ये सुना, उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए। वो बोली,
देख पापा, भगवान सबका हिसाब रखता है। उसने अरविंद को सुकून दिया और हमें सजा। मनीष जी ने सिर झुकाया। हाँ बेटी, यही सच है। देर से ही सही, लेकिन सच्चाई ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। कुछ महीने बीत चुके थे। नीलम अब पहले जैसी नहीं रही थी। चेहरे की वो पुरानी चमक तो गायब थी, लेकिन आंखों में सच्चाई लौट आई थी। वो हर हफ्ते अपने पापा के साथ चितरपुर गांव जाने लगी थी, जहां अरविंद अब अर्जुन गुरुजी के नाम से जाना जाता था। हर बार जब वो वहां पहुंचती, अरविंद बच्चों के बीच खेरा होता, उन्हें सिखाता, हंसाता और जीवन के सबक देता। उसकी सादगी, उसका शांत चेहरा और उसकी आवाज में वो गहराई जो नीलम के दिल को हर बार झकझोर देती। वो अक्सर दूर से बैठकर उसे देखती रहती। बच्चों की हंसी, मिट्टी की खुशबू और उसके चेहरे की मुस्कान, यही सबब उसकी सजा और उसका सुकून बन चुके थे। एक दिन जब बच्चे चले गए, नीलम धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, अरविंद, तुम्हारे पास 1 मिनट है? अरविंद ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया। नीलम, अब तुम्हें हर बार पूछने की जरूरत नहीं, तुम जब चाहो बात कर सकती हो। नीलम ने बैठते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, तुम्हारे स्कूल के लिए, इन बच्चों के लिए। अरविंद ने मुस्कुराकर कहा, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो नीलम, अब बस मेरे लिए दुआ करना कि मैं इन बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सकूं। नीलम बोली, नहीं अरविंद, मैं तेरा कर्ज कभी नहीं चुका सकती। तूने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं खुद को नहीं कर सकी। उसकी आंखें फिर भर आईं। अरविंद ने शांत स्वर में कहा, देख नीलम, जिंदगी 2 चीजें मांगती है, सच्चाई और सुकून। तू अब सच्चाई के रास्ते पर है, इसलिए खुद को सजा देना बंद कर दे। नीलम ने कहा, लेकिन तूने मुझे इतना दर्द क्यों नहीं दिखाया अरविंद? तूने चिल्लाया क्यों नहीं? तूने अपना हक क्यों नहीं मांगा? अरविंद ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जो सच जानता है उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। भगवान सब देखता है। उस दिन मैंने तुझे दोष नहीं दिया था और आज भी नहीं देता। बस चाहता हूं कि तू खुद को माफ कर दे। नीलम उसकी आंखों में देखती रही। वो आंखें अब भी उतनी ही शांत थीं जितनी पहले थीं, लेकिन उनमें गहराई अब और भी बढ़ गई थी। उसे महसूस हुआ, ये इंसान सच में इंसान नहीं, एक फरिश्ता है। इधर शहर में रवि का पतन पूरी तरह शुरू हो चुका था। उसका बिजनेस दिवालिया हो गया था। पापा राजेश जी ने उसे घर से निकाल दिया था। दोस्त, रिश्तेदार सब दूर हो चुके थे। वो अब अकेला था, टूट चुका था और नशे में डूबा रहता था। रात के अंधेरे में अक्सर उसकी आवाज़ सुनाई देती थी, अरविंद, तू कहाँ है रे? तूने मुझसे सब छीन लिया। लोग डर जाते थे, क्योंकि वो पागलपन की हद तक गिर चुका था। एक दिन सड़क के किनारे पुलिस ने उसे नशे की हालत में पाया। वो बड़बड़ा रहा था, नीलम झूठी है, सब झूठ बोलते हैं, मैं निर्दोष हूँ। पुलिस ने उसे उठाया और अस्पताल पहुंचा दिया। उसी वक्त खबर नीलम तक पहुंची। वो भागती हुई अस्पताल पहुंची। वहां रवि बेहोश पड़ा था, चेहरा सूजा हुआ, शरीर कमजोर। नीलम ने डॉक्टर से पूछा, कैसी हालत है इसकी? डॉक्टर ने कहा, इस आदमी ने खुद को धीरे धीरे बर्बाद कर लिया है। शराब, तनाव और पछतावे ने इसे खा लिया है, बचना मुश्किल है। नीलम के चेहरे से खून उतर गया। वो धीरे से उसके पास बैठी और कांपते हुए बोली, रवि, उठो ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रवि की आंखें धीरे धीरे खुली। वो बोला, नीलम, तू आई है? नीलम की आंखों से आंसू टपक पड़े। हाँ रवि, मैं आई हूं, लेकिन तूने ये क्या हार बना लिया? रवि हंसने लगा, कमजोर हंसी, टूटी हुई आवाज में। नीलम, अब मुझे समझ में आ गया है, मैं जीत कर भी हार गया। मैंने जो किया वो पाप था। अरविंद जैसा इंसान जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा और मैंने उसे मिटा दिया। उसकी आंखें भर आईं। वो कांपती आवाज में बोला, नीलम, अगर मुमकिन हो तो उसे कह देना कि मुझे माफ कर दे। नीलम ने उसका हाथ थाम लिया। रवि, तू खुद उससे जाकर कहेगा, मैं तुझे उसके पास ले जाऊंगी। रवि ने धीरे से मुस्कुराया। शायद अब वक्त नहीं बचा नीलम, लेकिन तू जा उससे मिल और कहना कि रवि अब समझ गया। उसकी सांसें तेज होने लगी। नीलम घबरा गई। डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन देर हो चुकी थी। रवि का हाथ उसके हाथ से छूट गया। वो वहीं बैठी रह गई,
उसकी आंखें सूखी थीं, पर दिल में तूफान था। उसने धीरे से कहा, तेरी सज़ा पूरी हो गई रवि, अब तेरी आत्मा को शांति मिले। अगले दिन नीलम फिर चितरपुर गांव पहुंची। अरविंद मंदिर के पास खड़ा बच्चों को प्रसाद बांट रहा था। नीलम उसके पास गई, चेहरे पर गंभीरता थी। अरविंद ने कहा, सब ठीक है ना? नीलम ने धीमे से कहा, रवि अब इस दुनिया में नहीं रहा। अरविंद कुछ देर चुप रहा, फिर आंखें बंद करके बोला, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जो हो चुका वो अब भगवान के हाथ में है। नीलम ने कहा, मरने से पहले उसने तुझसे माफी मांगी थी, कहा था कि तुझ जैसा इंसान कभी नहीं मिलेगा। अरविंद की आंखें नम हो गईं। वो बोला, रवि बुरा नहीं था, बस रास्ता गलत चुन लिया था। कभी कभी लोग गुस्से में वो कर बैठते हैं जो उनकी जिंदगी बदल देता है। नीलम रो पड़ी। तू अब भी उसे माफ कर रहा है? वो तेरा दुश्मन था? अरविंद ने कहा, नीलम, दुश्मनी इंसान नहीं करता, हालात करते हैं, और जो माफ कर दे वही सच्चा इंसान होता है। उसकी बातों में इतनी गहराई थी कि नीलम सन रह गई। वो सोचने लगी, शायद इसी वजह से भगवान ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। नीलम ने कहा, अरविंद, तू इन बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। मैं मदद करना चाहती हूँ। मैंने शहर में एक ट्रस्ट शुरू किया है, अर्जुन फाउंडेशन, तेरे नाम से। अरविंद मुस्कुराया। मेरे नाम से? ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। नीलम बोली, सम्मान नहीं, ये मेरी माफ़ी है। अब मैं चाहती हूँ कि तेरी अच्छाई ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अरविंद ने कहा, अगर तू सच में कुछ करना चाहती है तो बस इन बच्चों की मुस्कान बनाए रखना। नाम मेरा नहीं, काम हमारा होना चाहिए। नीलम मुस्कुराई। अब मैं तेरा साथ दूंगी, बिना किसी डर या झूठ के। अरविंद ने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था, पर उस डूबते उजाले में उम्मीद की एक नई किरण थी। सूरज की हल्की किरणें मिट्टी के रास्तों पर गिर रही थीं। पंछियों की चहचहाहट, बच्चों की हंसी और मंदिर की घंटियों की आवाज, सब कुछ एक नई सुबह की शुरुआत जैसा लग रहा था। नीलम मंदिर के बाहर खड़ी थी, हाथ में प्रसाद की टोकरी, चेहरे पर शांति। अब उसके चेहरे पर वो पुराना डर नहीं था, न अपराध बोध, बस एक सुकून था, जैसे उसने अपनी गलती का बोझ भगवान के सामने रख दिया हो। थोड़ी ही दूर अरविंद बच्चों के साथ बैठा कुछ लिखवा रहा था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो सच्चे इंसान की होती है। नीलम धीरे से उसके पास गई और बोली, गुरुजी, आज बच्चों को छुट्टी दीजिए, मैंने इनके लिए कुछ खास लाया है। अरविंद ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, आज फिर कुछ शरारती प्लान है तुम्हारा? नीलम हंस पड़ी, नहीं, आज कोई शरारत नहीं, बस एक खुशी बांटनी है। बच्चों ने तालियां बजाईं। वाह दीदी, क्या लाए हो आप? नीलम ने बैग से नए स्कूल बैग, कॉपी, पेंसिल और मिठाइयां निकाली। बच्चों के चेहरे खेल उठे। वो सब नाचने लगे। दीदी जिंदाबाद, गुरुजी जिंदाबाद। अरविंद की आंखें नम हो गई। उसने कहा, नीलम, अब तो ये बच्चे तुझे मुझसे ज्यादा प्यार करने लगे हैं। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारी राह पर चल रही हूँ। अरविंद ने हल्के स्वर में कहा, मेरी राह? नहीं नीलम, ये राह भगवान की है, मैं तो बस एक जरिया हूँ। नीलम ने उसकी ओर देखा। वो मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में एक गहराई थी जो उसके दिल तक उतर गई। कुछ दिन बाद गांव में बड़ा आयोजन हुआ। नीलम के बनाए अर्जुन फाउंडेशन ने बच्चों के लिए एक नया स्कूल और लाइब्रेरी खोली थी। पूरा गांव जमा था। मंच पर अरविंद, नीलम और मनीष जी बैठे थे। गांव के प्रधान ने कहा, आज इस गांव में जो काम हुआ है वो मिसाल है। एक शहर की बेटी ने अपनी गलती को ताकत बना दिया और एक बेटे ने अपनी तकलीफ को सेवा में बदल दिया। तालियां गूंज उठी। अरविंद ने माइक लिया और बोला, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, इंसान गलती से नहीं, अपने पछतावे से इंसान बनता है। जो दूसरों को माफ कर दे वो ही खुद को भी आज़ाद करता है। नीलम की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे, सुकून के और एक नई शुरुआत के। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कुछ बच्चे दौड़कर आए और बोले, दीदी आप बहुत अच्छी हो। नीलम झुककर बोली, नहीं बच्चों, मैं नहीं, अच्छा तो तुम्हारा गुरुजी है। बच्चे बोले, नहीं दीदी, आप दोनों अच्छे हो। अरविंद हंस पड़ा। देखो नीलम, बच्चों ने फैसला कर लिया है। दोनों हंस पड़े और माहौल में सुकून छा गया। शाम का वक्त था। नीलम और अरविंद मंदिर के पास बैठे थे।
चारों तरफ हल्की हवा चल रही थी और आसमान में सितारे चमक रहे थे। नीलम बोली, तुझे याद है जब हम बच्चे थे तब मैं तुझे बहुत सताती थी? अरविंद मुस्कुराया, हाँ याद है, तू तो बचपन में तूफान थी। हर बार मिर्च खिलाती, कभी बाल खींचती, कभी पानी में ढकेल देती। नीलम ने धीरे से कहा, काश मैं जान पाती कि तू कितना अच्छा इंसान बनेगा तो शायद मैं कभी तुझे नहीं सताती। अरविंद ने कहा, अगर तू वैसी ना होती तो शायद मैं भी आज ऐसा ना बनता। कभी कभी बुरे वक्त ही हमें अच्छा इंसान बना देते हैं। दोनों कुछ देर चुप रहे। हवा के झोंके में पुराने दर्द और नए सुकून की खुशबू थी। नीलम ने धीरे से कहा, अरविंद, क्या मैं तेरी जिंदगी में अब रह सकती हूँ, एक दोस्त की तरह, या शायद उस इंसान की तरह जिसने बहुत देर से तुझे समझा? अरविंद ने उसकी ओर देखा, कुछ पल खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, नीलम, तू पहले ही मेरे दिल में थी, बस अब सही जगह पर है। नीलम की आंखों से आंसू गिर गए, लेकिन इस बार वो खुशी के थे, सुकून के और एक नई शुरुआत के। समय बीतता गया। अरविंद और नीलम दोनों ने मिलकर अर्जुन फाउंडेशन को बढ़ाया। शहरों में शाखाएं खुली, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल, विधवाओं के लिए रोजगार केंद्र और हर गरीब के लिए इलाज की सुविधा शुरू हुई। लोग उन्हें एक मिसाल के रूप में देखने लगे। टीवी चैनल पर एक रिपोर्टर ने सवाल किया, सर, आपकी कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है, आखिर आपको इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? अरविंद ने मुस्कुराकर कहा, माफी से। जब इंसान दूसरों को माफ करता है तब वो सबसे मजबूत बन जाता है। रिपोर्टर ने नीलम की तरफ देखा, और आप मैम, आपने जो किया वो बहुत साहसिक था। अपनी गलती को दुनिया के सामने लाना आसान नहीं होता। नीलम ने जवाब दिया, गलती इंसान की पहचान नहीं, उसका सबक होती है। और अगर कोई आपको माफ कर दे तो समझिए भगवान ने खुद आपको दूसरा मौका दिया है। दोनों की बातें सुनकर वहां बैठे सबकी आंखें नम हो गई। रात में जब सब सो गए, अरविंद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा आसमान देख रहा था। नीलम पास आई, बोली, कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी अब पूरी हो गई है। अरविंद ने कहा, नहीं नीलम, जिंदगी तब पूरी होती है जब हम किसी और के जीवन में रोशनी बनते हैं, और तू अब बहुतों के लिए वही रोशनी है। नीलम ने धीरे से कहा, और तू मेरे लिए वो दीपक है जो कभी बुझा नहीं। हवा में शांति थी, घंटियों की धीमी आवाज गूंज रही थी, और दोनों ने आसमान की ओर देखा जहां तारों के बीच एक किरण चमक रही थी, जैसे ऊपर से कोई मुस्कुराकर कह रहा हो, अब सब ठीक है,